अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का यूनिट नंबर 6 सोल्यूशन का जो इनकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज में दिए हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एमसीक्यूज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरह से अगर आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टाइप एमसीक्यूज़ आ जाते तो आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, पिछले वीडियो में आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। सो यहाँ पर हमसे मोलरिटी मांगी गई है और मोलरिटी के आपके पास दो फार्मूलाज होते हैं। जैसे पहला फार्मूला अगर आप देखेंगे ना, सो मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस चीज़ में होना चाहिए, डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए या फिर लीटर में होना चाहिए। इसी तरह दूसरा फार्मूला अगर हम देखेंगे ना, तो नंबर ऑफ मोल की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। सो मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल की जगह हम मास लिख देते हैं, नीचे इसका मोलर मास लिख देते हैं और साथ में इसका वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, सो ये दो फार्मूलाज हैं, इन दोनों के जरिए आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसी तरह यहाँ पर आप लोगों का पहला जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कहते हैं, व्हाट इज़ द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 5.85 ग्राम्स, मीन्स कि हमें मास भी दिया है पोटेशियम आयोडाइड टू डिजोल्व इनफ वाटर टू मेक 0.125 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। सो आप इस फार्मूले के जरिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों के जरिए हम देखेंगे। सो कुछ इस तरह से हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। गिवन डेटा, फाइंड इन फार्मूला। तो सबसे पहले हमने गिवन डेटा देखना है कि हमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम मास देखें तो हमें मास दिया है वो कितना है, 5.85 ग्राम्स। ठीक है, इसी तरह हमें वॉल्यूम कितना दिया है, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो 0.125, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब। ये देखिए हमें वॉल्यूम दिया है। हम क्या चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, मोलरिटी एम को हम क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि जब हम फार्मूला लिखते हैं तो हमारे पास ये दो फार्मूलाज होते हैं, दोनों फार्मूलाज के जरिए किस तरह सोल्यूशन करते हैं वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम इस वाले फार्मूला के जरिए सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम इस वाले को देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास मोलरिटी का फार्मूला क्या है, जैसे यहाँ पे देखें, मोलरिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय, अच्छा चलो इसको इसी फार्मूले को रीअरेंज कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। और आप जानते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो किस चीज़ के बराबर है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के बराबर है। सो हम यहाँ नंबर ऑफ मोल की जगह ये पुट कर देते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मल्टीप्लाई ये वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब हम यहाँ पर लिख देते हैं। आप जानते हैं कि मुझे मास दिया है, मोलिकुलर मास तो मेरे पास मौजूद ही नहीं है, और मेरे पास क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है। ठीक है, इसका मोलिकुलर मास मुझे नहीं दिया, मोलर मास मुझे नहीं पता। सो मैंने क्या करना है, पोटेशियम का देखना है। पोटेशियम का जो मास है आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं ना, पोटेशियम का वो क्या है, वो 39 है। ठीक है, प्लस आयोडीन का अगर हम देंगे तो वो 127 समथिंग आएगा। ठीक है, जब इन दोनों को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, मोलर मास इनका आ जाता है, वो कितना आएगा, 166। मैंने प्री कैलकुलेटेड वैल्यूज़ अपने पास रखी हुई, तो आप अपनी तरफ से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने मास यहाँ पे लिखना है, मास मेरे पास क्या है, वो 5.85 ग्राम्स, और मोलिकुलर मास जो मोलर मास है वो कितना है, वो 166। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर चूँकि हम मोलर मास की बात करें तो वो ग्राम्स पर मोल हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम कितना है हमारे पास, वो वॉल्यूम देखें 0.125। ठीक है, और ये डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल जो वो 2 दफ़ा डिवीजन में तो ऊपर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। सो मोलरिटी हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी 5.85, और इन सबको आपस में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर इसके ऊपर इसको डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर क्या आएगा। मेरे पास प्री कैलकुलेटेड वैल्यू मौजूद है, तो मैं वहाँ से आपको डायरेक्टली बता देती हूँ। जैसे 5.85 डिवाइडेड बाय 2075 ये है। ठीक है, आप इसको अपनी कैलकुलेटर के जरिए भी कर सकते हैं। जब इन दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 0.281। ठीक है, और ये इस सोल्यूशन की जो मोलरिटी वो 0.281 है। मोल ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मोल आ जाएगा, और ये डेसीमीटर क्यूब ऑलरेडी डिवीजन में है तो ये आ जाएगा। इसी के साथ साथ आपकी बुक में 0.281 मोल लिखा हुआ है, 0.281, तो इसके साथ कैपिटल एम भी आप लिख सकते हैं। सो ये दोनों आप लोगों के दोनों वैल्यूज़ में आपके पास इसके आंसर आ जाते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1 हो गया। हम न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है वो देखेंगे अब न्यूमेरिकल नंबर 2 कहते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 0.50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 0.150 मोल्स ऑफ H2SO4 सोल्यूशन। अब देखें, इतना मोलर H2SO4 सोल्यूशन है। ठीक है, इसमें मुझे वॉल्यूम भी दिया है, तो हम मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल्स यानी n मुझे कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम भी मुझे दिया है, और यहाँ पर देखें मोलर सोल्यूशन मतलब मोलरिटी भी मुझे दी हुई है। ठीक है, तो हमारे सिंपल स्टेप्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। सो यहाँ पर गिवन डेटा देखें, गिवन डेटा, फाइन, फार्मूला, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। गिवन डेटा हमारे पास क्या होगा, देखें मुझे वॉल्यूम भी दिया है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम जो है वो 0.500 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और मोलरिटी एम मुझे दिया हुआ है वो कितना है,
वो 0.150 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। फाइंड आउट मुझे क्या करने, नंबर ऑफ मोल्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। सो n इज इक्वल्स टू, हमने इसको फाइंड आउट करना है। मेरे पास फार्मूला क्या आएगा, फर्स्ट फार्मूला मैंने आप लोगों के लिए लिखा भी है। तो फार्मूला इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, अपने लिए रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करते हैं, हमें तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो वॉल्यूम को उधर लेकर जाएंगे। सो दोनों साइडों को v के साथ क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, अच्छा यहाँ पे m आ जाएगा वही, और वॉल्यूम जो इधर डिवीजन में से मल्टीप्लिकेशन में आया है तो वो वॉल्यूम आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, मोलरिटी आपके पास सोल्यूशन की कितनी है, वो 0.150, ठीक है। और यहाँ पे देखें जो वॉल्यूम है वो कितना है, उसको मल्टीप्लाई करने 0.5000, ठीक है। सो ये आपके पास क्या है, वॉल्यूम है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास प्री कैलकुलेटेड वैल्यूज मौजूद हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या आएगा 0.075, ठीक है, मोल हमारे पास आ जाएगा। सो आप अपने कैलकुलेटर के जरिए भी इसको देख लें, आपके पास किस तरह से इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। सो ये हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गया। अब थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं। सपोज यू वांट टू डिजोल्व 40 ग्राम्स ऑफ NaOH इन एनफ वाटर टू मेक 6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब देखो आप 6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन बना रहे हो, उसके अंदर 40 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व कर रहे हैं। तो अब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास आपने बताना है, और साथ साथ में आपने इस सोल्यूशन की मोलैरिटी बतानी है कि इस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने जो पहले स्टेप्स होते हैं वो लिखते हैं। अभी 3 स्टेप्स हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले हमने गिवन डेटा निकालना है। देखो यहाँ पर मुझे ग्राम्स दिया हुआ, इट मीन्स कि यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, मास की बात हो रही है। सो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 40.0 ग्राम्स, ये मेरे पास मास हो गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया, 6 डेसीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम हो जाएगा 6 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, ये वॉल्यूम हो जाएगा। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे मोलैरिटी भी फाइंड आउट करनी है, मोलर मास भी फाइंड आउट करना है। सो m इज इक्वल्स टू, ये भी हमने फाइंड आउट करना है, और मोलैरिटी m ये भी हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप सबसे पहले मोलर मास को देखते हैं। मोलर मास हमने किस चीज़ का फाइंड आउट करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का कितना है, वो 23 है, प्लस 16 ऑक्सीजन का कितना है, वो 16 है, और साथ में अगर आप हाइड्रोजन की देखेंगे तो वो 1 हो जाएगा। इन सब को प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है। सो सबसे पहले अगर मोलर मास की बात करेंगे ना तो मोलर मास कितना आ जाएगा, 40, ये तो क्लियर हो गया। अब मोलैरिटी की हम बात करते हैं। मोलैरिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब जानते हैं मोलर मास मेरे पास मौजूद है, ठीक है। हमने हमारे 3 स्टेप्स होते हैं ना, पहला स्टेप हमारा हो गया। अब यहाँ पर मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। अब आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करूंगी। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। मास कितना है मेरे पास, वो 40 है, सो मैंने 40 लगाया, और मोलर मास मेरे पास कितने, वो 40 है, सो दोनों कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा 1, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितना आ चुके हैं, 1 आ चुका है। अब वॉल्यूम मेरे पास कितना है, वॉल्यूम मुझे 6 डेसीमीटर क्यूब दिया, ये देखिए 1 मोल और ये 6 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 0. देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, 0.166 मोलर। तो देखिए सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, 0.166 मोलर। तो देखिए ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 में देखें, कहते हैं व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ 14 ग्राम्स ऑफ NH4Br इन एनफ वाटर टू मेक 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर मुझे मास भी दिया है, ठीक है, मुझे यहाँ पर वॉल्यूम भी दिया है, मुझे यहाँ पर मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं गिवन डेटा क्या देखती हूँ, गिवन डेटा में मुझे मास दिया है, और मास कितना है, वो 14.0 ग्राम्स है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम कितना है, वो 150 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मोलैरिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। अब हमेशा याद रखें जब भी इस तरह के वैल्यूज़ हमारे पास आ जाते हैं कि मास जो वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में हो या फिर मिलीलीटर में हो, और मास जो है वो ग्राम में हो, तो हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। दूसरा कि हमने वॉल्यूम को किस चीज़ में कन्वर्ट करना होता है, डेसीमीटर क्यूब के अंदर, और तीसरा कि हमने मोलैरिटी फिर फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्या प्रोसीजर होना चाहिए, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अब मास हमारे पास कितना है, वो 14.0 है, 14, ठीक है, 14 ग्राम्स है, और मोलर मास मेरे पास कितना है, सो मेरे पास जो NH4Br का मोलर मास है वो कितना आएगा, 98 आएगा। मैंने यहाँ पर 98 जो है वो पुट कर दिया है। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब इन दोनों को हमने डिवाइड किया, 14 को 98 के ऊपर डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर क्या है, 142।
इसी तरह मेरे पास नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ चुके हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल्स टू 0.142, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं जो वॉल्यूम है उसको डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना चाहूँ तब मैं क्या करूँगी, वॉल्यूम मुझे किस चीज़ में दिया हुआ है, 150 सेंटीमीटर क्यूब है। सो मैंने क्या करना है, 150 डिवाइडेड बाय, मैंने इसको 1000 के ऊपर डिवाइड करना है, ठीक है। जब मैं 1000 के ऊपर इसको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0.15 मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। मतलब वॉल्यूम मेरे पास कितना है, 0.15 मेरे पास वॉल्यूम आ चुका है, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना, इसको अब आपने छोड़ देना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, यही फॉर्मूला है आप लोग के पास। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने आ चुके हैं, वो 0.142 आ चुका है और वॉल्यूम आपके पास 0.15 डेसीमीटर क्यूब आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ चुकी हैं। अब आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, तो आप, मेरे पास प्री कैलकुलेटेड वैल्यूज़ मौजूद हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं खुद से भी अपनी कैलकुलेटर के ज़रिए। तो मेरे पास जो आंसर आया है वो 0.942 आया है। आप इसको सिंपली क्या करें, राउंड ऑफ करें तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे देखिए राउंड ऑफ करें 0.95 समथिंग आपके पास आ जाएगा। कैलकुलेटर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप लोगों के पास ये दोनों वैल्यूज हैं वो ठीक आ रही है, इट मीन्स कि हमारे पास आंसर जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, फोर्थ वन न्यूमेरिकल है। ये जो पहले ये वाला जो फॉर्मूला ये भी आप लगा सकते हैं, जिससे मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल की जगह आप मास डिवाइडेड बाय मोलर मास लगा दें, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दी वॉल्यूम जो कि डेसीमीटर क्यूब में आप लोगों ने लगाना है, ठीक है। अब आपने मास कितना लगाना है, मास आपको कितना दिया, वो 14.0 ग्राम है, तो यहाँ पे 14, ठीक है। मोलर मास आपके पास कितना है इसका, वो 98 है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दी किसी के साथ, आपके पास वॉल्यूम कितना है, वो 0.15 जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। ये वैल्यू आ चुकी हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसके ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास मोलैरिटी का आंसर आ जाएगा, 0.942 आपके पास आंसर आ जाएगा। सो आप इस तरीके से भी इस फॉर्मूले के जरिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने मोलैरिटी के 2 फार्मूलाज देखे थे, तो जौन सा आपको आसान लगे आप वही वाला इसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सपोज यू वांट टू प्रोड्यूस 1.0 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 3.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4। अब आप एक सोल्यूशन बना रहे हैं, H2SO4 का सोल्यूशन आप बना रहे हैं, तो आपने इसमें बताना है कि सल्यूट इसमें कौन सा है। जैसे आप कहते हैं ना साल्ट सोल्यूशन, तो आप साल्ट कहते हैं ना वो एक सल्यूट होता है, और सोल्यूशन मीन्स मतलब आप वाटर के अंदर उसको ले रहे हो। तो जो H2SO4 होते हैं ना वो भी क्या है, सल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या यहाँ पे है, वो H2O है, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसमें आप लोगों ने ग्राम्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सल्यूट आर नीडेड टू मेक दिस सोल्यूशन। अगर मुझे 3.5 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो मुझे कितने ग्राम्स होंगे H2SO4 के चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, जो हमारे 3 स्टेप्स होते हैं वो पहले करेंगे। गिवन डेटा की बात करते हैं। गिवन हमें क्या है, वॉल्यूम। सबसे पहले वॉल्यूम कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब, इस पर तो आप क्लियर हैं। उसके बाद देखें आपके पास मोलैरिटी कितनी है, M इज इक्वल्स टू 3.5 मोलर सोल्यूशन, आपके पास मोलैरिटी आ चुकी है। आपने कैलकुलेट क्या करना है, मास को कैलकुलेट करना है। देखिए आप लोगों ने मास को कैलकुलेट करना है कि मास कितना डिजोल्व होगा H2SO4 का। अब आप जानते हैं कि अगर इसके अंदर हम फार्मूला लगाएंगे ना, तो फार्मूला मेरे पास यहाँ पे लगेगा M इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई विद यहाँ पे वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये मेरे पास फार्मूला लगेगा। अब H2SO4 का अगर मैं मास निकालूंगी ना, जो मोलिकुलर मास है H2SO4 का, वो कितना आएगा वो आप पहले से कैलकुलेट कर लें। सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 2 और ये 48, तो यहाँ पे इसका आएगा 98, ठीक है। तो सल्फर का जो मोलर मास आएगा ना, जो H2SO4 का मोलर मास आएगा वो 98 आएगा। सो मैंने यहाँ पे मोलैरिटी भी मुझे दी है, मास मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखिए मोलैरिटी की जगह अगर हम उसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, सो मोलैरिटी की वैल्यू क्या है, 3.5 है। मास मुझे कैलकुलेट करना है, मोलर मास मुझे 98 दिया है, वॉल्यूम मुझे क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब इस 98 को अगर हम उधर लेकर जाएंगे, दोनों साइडों को 98 के साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 98 को मैंने दोनों साइडों से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से कैंसिल, 1 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर मैं M लगाऊं, यानी मास में इधर लगाऊं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर जो है वो 343 ग्राम्स आएगा। आप अपने कैलकुलेटर के जरिए भी इसको देख लें, ठीक है। हो सकता है कि हमारे कैलकुलेटर में कोई इशू और आप लोग के कैलकुलेटर जो है वो सही तरीके से आपको बता दें, ठीक है। सो ये आप लोग के पास आंसर है, आप देख सकते हैं 343 हमारे पास आंसर आ चुका है। आप खुद से भी एक दफ़ा इसको चेक कर लें। जब एक दफ़ा आप खुद से इसको करेंगे इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा, बहुत ईजिली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे।